HSSC CET से जुड़ी अपडेट आई है। बीसी का जो कोर्ट केस चल रहा था दोस्तों, उसके एवज में ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। रिजल्ट दोबारा आएगा, किसको क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्तों जानना चाहते हैं। फाइनल ऑर्डर जारी हो गए हैं, क्या अपडेट आई है जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखें, इससे पहले मैं आपको जो ऑफिशियल लेटर है वो दिखा देता हूँ। ये अपना ऑफिशियल ऑर्डर है दोस्तों, जो कोर्ट केस हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये फाइनल डिसीजन आपका जारी हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इतने कोर्ट केस यहाँ पे चल रहे थे, इससे कनेक्टेड थे जो थोड़ा नीचे चलते हैं। 47 पेज का ये मामला है दोस्तों, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे जी। फाइनल स्टेटमेंट आपको यहीं पे मिलेगी। ये देखिएगा, इन द अबव ऑल द पेटिशन डिजर्व टू बी अलाउड एंड अकॉर्डिंगली अलाउड द पंक ऑर्डर आर हेयर बाई सेट असाइड टू अवॉइड द फिलिंग ऑफ फर्दर पेटिशन. It is hereby made clear that benefit of this judgment would be available to all the candidates who have been transposed from BC to general category. तो दोस्तों ये फ़ायदा उन सभी कैंडिडेट को मिलेगा, किनको? जो BC से जनरल में ट्रांसफ़र हुए हैं। जी हाँ, जो BC से जनरल में ट्रांसफ़र हुए हैं उन सभी को ये फ़ायदा मिलेगा। उन सभी के लिए ये जजमेंट लागू होगी। ठीक है, एक बात तो क्लियर ये लिखी हुई है कि ये फाइनल जजमेंट केवल उन्हीं के ऊपर लागू होगी जो BC से जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो इस केस से जुड़ी पेंडिंग एप्लीकेशन थी उनको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, एक तो फाइनल पॉइंट यही है कि भाई ये केवल उनको बेनिफिट मिलेगा, उन सभी कैंडिडेट को जो BC से जनरल में ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन, BCA BCB सर्टिफिकेट फील्ड एट द टाइम ऑफ CET। जब CET के फॉर्म निकले थे उस टाइम पे, जो CET का फॉर्म निकला था उस टाइम पे BCB का सर्टिफिकेट जो आपने लगाया था, वैलिड फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पज। द रिस्पोंडेंट कुड नॉट आस्क फॉर फ्रेश लेटेस्ट BC सर्टिफिकेट एट द सेकेंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब क्या है भाई, नए फ्रेश लेटेस्ट सर्टिफिकेट के लिए, BC सर्टिफिकेट के लिए सेकंड स्टेज में नहीं मांग सकता आयोग। ठीक है, इसके अंदर 3 साल जो फाइनेंशियल ईयर है 3 साल इन्वॉल्व हैं। तो जो भी आपने CET के टाइम पे अपना BC का कागज़ लगा था वो आपका वैलिड रहेगा दोस्तों। ये पॉइंट कोर्ट ने कहा है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि BC के बारे में आपका कौन सा कागज़ वैलिड होगा। ये एडवर्टाइजमेंट में तो क्लियर नहीं था, लेकिन फॉर्म भरने के बाद इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था, एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सुधार किया था, माइनर करेक्शन किए थे जो कि फॉर्म भरने के बाद में हुआ था। तो उसको भी यहाँ पे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इनवैलिड कर दिया कि वो वैलिड पॉइंट नहीं है, आप एडवर्टाइजमेंट के बाद करेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी कहा गया है कि कोर्ट में, माननीय कोर्ट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आए हैं, ऐसी याचिका आई है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है BC सर्टिफिकेट की वैलिड डेट को लेकर। तो यहाँ पर HSSC के अंदर कमी बताई गई है। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे आप देखेंगे हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से BC सर्टिफिकेट अस्वीकार करने का आदेश रद्द कर दिया है। और इन द लास्ट दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो BC से जनरल में ट्रांसफ़र हुए हैं उन सभी के ऊपर ये रूल लागू होगा। तो इसकी वजह से दोस्तों बेशक वो कितना भी रिजल्ट रिवाइज हो, चाहे वो 10 बच्चे हो, चाहे 15 बच्चे हो, चाहे 500 बच्चे हो, रिजल्ट रिवाइज होगा और जो बच्चे वैलिड होंगे उनको सिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी आपकी मामला। और CET में जो BC सर्टिफिकेट लगाया था वही सर्टिफिकेट आगे की भर्ती में भी लागू होगा, मान्य होगा, ये बात कही है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों,
चर्चा के आधार पर सभी याचिकाएं स्वीकार की जाती है, विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है। आगे की याचिकाएं दायर करने से बचने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का लाभ उन सभी उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्हें पिछड़ी जाति से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है। विज्ञापन और अधिसूचना के उद्धखंडों से अपरिहार्य निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि प्रतिवादी या HSSC PPP से जाति और पारिवारिक आय है वो वेरीफाई कर सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं की। ठीक है, तो कुल मिला के बात दोस्तों ये है आपकी कि रिजल्ट थोड़ा हल्का फुल्का रिवाइज ज़रूर होगा। और BC के जो बच्चे हैं जो BC से जनरल में कर दिए थे और उसकी वजह से इनवैलिड कर दिए थे, उनको ये लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।